चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 106। ठीक है जी, चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। अहंकारस्य विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते। अहंकारस्य विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते। अहंकारः सः विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमानी अयम् सत्त्वादिगुणयोगेन च अवस्थात्रयम् अश्नुते। ठीक, अन्वय देखिए भाई। सह अहंकारः विज्ञेयः, अर्धविराम। सह अहंकारः विज्ञेयः। आगे अयम कर्ता भोक्ता अभिमानी, नीचे की लाइन में च सत्वादि गुण योगेन अवस्थात्रयम् अश्नुते। ठीक है, देखिए भाई। तो सह अहंकार विज्ञेय, क्या चल रहा है विषय? श्लोक नंबर इसके पीछे वाले श्लोक में 105 में बात कही थी। क्या कहा था कि चक्षुरादि इंद्रिय, शरीर, ठीक है ना, इन सब में अहंकार धारण करता है। अहम अहम ऐसा अभिमान धारण करता है जो वही अंतःकरण है। अहम इत्यभिमानेन आभास तेजसा अंतःकरणम तिष्ठति, ये कहा था, है कि नहीं? आभास तेजसा अर्थात चैतन्य के प्रतिबिंब के तेज से युक्त होकर यही अंतःकरण चक्षुरादि इंद्रियों में, शरीर इत्यादि में अहम अहम ऐसे अभिमान करके रहता है। ये बात कही थी। तो जो उसमें बात कही थी उसी को अब कह रहे। सह अहंकार विज्ञेय, उस मन ने, उस अंतःकरण ने जो चक्षुरादि इंद्रियों में और शरीर आदि में जो अहम अहम ये अभिमान धारण किया है, उसी का नाम है क्या? अहंकार। ठीक है, सह अहंकार विज्ञेय, उसको अहंकार समझना चाहिए। सह इसको, वह कौन? वह एक वाक्य लिखते उस पर। एवं चित प्रतिबिंब विशिष्टम, एवं चित प्रतिबिंब विशिष्टम अंतःकरणम एव, अंतःकरणम एव चक्षुरादौ, चक्षुरादौ शरीरे च, शरीरे च अहम इति अभिमानेन, अहम इति अभिमानेन वर्तमान अहंकारः इति विज्ञेयम्। अहंकारः इति विज्ञेयम् वर्णविराम। अयम एव कर्ता, अयम एव कर्ता भोक्ता इति अभिमानी।
कर्ता भोक्ता इति अभिमानी। ठीक है, चलिए भाई अर्थ कह रहे हैं कि वह उसको अहंकार समझो, किसको, तो लिख दिया। तो जो इसके पीछे के श्लोक में बताया था, चित प्रतिबिंब विशिष्टम अंतःकरणम, चित नाम चैतन्य साक्षी, उसके प्रतिबिंब से विशिष्ट, उसके प्रतिबिंब से युक्त हुआ जो अंतःकरण, अंतःकरण वही अंतःकरण चक्षुरादि इंद्रियों में, शरीर में अहम इत्यभिमानेन वर्तमानम, अहम अहम ऐसा अभिमान धारण करता है शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर, है कि नहीं। तो जो अभिमान धारण करता है ना, वही है क्या जी, अहंकार। अनात्म वस्तुओं का, अनात्म पदार्थों का चिंतन चल रहा है, ठीक है ना। तो अनात्मा के अंतर्गत स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के ही घटकीभूत बताए थे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अहंकार किसको कहते, वो भी बात बता दी। और वो जो अभिमान है, अभिमान धारण करने वाला है, उसी का नाम है अहंकार। और ये सब क्या है जी, अनात्मा है, ये भी है। तो चलिए, अहंकार इति विज्ञेय। और ये जो है ना अहम अहम अभिमान धारण करने वाला, इसी का धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा के नहीं है, किसके हैं, अंतःकरण के ही है। तो ये बात कह दी। तो सह अहंकार विज्ञेय, अयम यही कर्ता भोक्ता अभिमानी, ये अपने को कर्ता समझता है और भोक्ता समझता है। यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म किसके है जी, अंतःकरण के ही है, आत्मा के नहीं। किंतु उस आत्मा का, चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा है, और दोनों का क्या हुआ, तादात्म्याध्यास हुआ। अर्थात अंतःकरण चैतन्य के धर्म को अपने में ले रहा है, स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन समझ रहा है। और अंतःकरण के जो धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, वो किस में दिखाई दे रहे हैं, चेतन में, आत्मा में दिखाई दे रहे हैं। तो परस्पर का तादात्म्याध्यास हुआ। इसीलिए ऐसा लगता है कि आत्मा ही करता है, भोगता है, क्योंकि आदमी वैसा ही बोलता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। मैं मतलब कौन, आत्मा। किंतु शुद्ध जो आत्मा है, निरुपाधिक जो आत्मा है, वो करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। लेकिन उसमें जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों की प्रतीति हो रही है, वो केवल अंतःकरण अर्थात अहंकार उसके साथ तादात्म्य करने के कारण हो गया। चलिए, अयम कर्ता भोक्ता अभिमानी। आगे, च और सत्वादि गुण योगेन, सत्वादि मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों के निमित्त से, योगेन इन गुणों के निमित्त से अवस्थात्रयम अश्नुते, अश्नुते, अश्नुते का अर्थ है प्राप्नोति, तीन अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है। तीन अवस्था कौन, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्था है। अब एक ही अंतःकरण कभी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, कभी स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है और कभी सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। क्यों, उसका हेतु बताया, निमित्त बताया, सत्वादि गुण योगेन। अंतःकरण में ये तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। यद्यपि मिलित समष्टि सत्व गुणों का कार्य है कौन, अंतःकरण, तो भी रजोगुण तमोगुण उसमें बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं, तीनों गुण है। और उन गुणों के महात्म्य से उसको कभी जागृत अवस्था प्राप्त होती है, कभी स्वप्नावस्था और कभी सुषुप्ति अवस्था। जब रजोगुण बढ़ जाता है अर्थात दो गुण कम हो जाते हैं, सत्वगुण तमोगुण, तो जागृत अवस्था का काल होता है। और जब स्वप्नावस्था आती है तो उस समय सत्वगुण अधिक बढ़ा हुआ रहता है और रजोगुण तमोगुण न्यून हुए रहते हैं। और जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो उस समय तमोगुण का प्राधान्य है और सत्वगुण और रजोगुण न्यून हुए रहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब ये अंतःकरण को ऐसी तीन अवस्था गुणों के निमित्त से क्यों प्राप्त हो रही है,
इसका कारण है कि अंतःकरण ये जो है प्रकृति का कार्य है, माया का कार्य है। और जिस प्रकृति का अंतःकरण कार्य है वो प्रकृति ही कैसी है? त्रिगुणात्मक है कि नहीं? तो प्रकृति जो माया उससे उत्पन्न हुई है कौन? पंचकृत पंचमहाभूत। अपंचकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं। उस अपंचकृत पंचमहाभूतों का फिर बाद में क्या हुआ? पंचीकरण हुआ। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं माया विशिष्ट चैतन्य, अर्थात ईश्वर। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर से क्या उत्पन्न हुए? 5 भूत उत्पन्न हुए। ईश्वर से उत्पन्न हुए मतलब क्या? माया विशिष्ट चैतन्य से उत्पन्न हुए। क्योंकि माया रहित जो शुद्ध चैतन्य है ब्रह्म परमात्मा, वो तो न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, वो तो अपनी महिमा में ही स्थित है। किंतु जब माया उपाधि लग जाती है तो उस माया विशिष्ट चैतन्य का ही नाम, जैसे घट में आया हुआ आकाश, उसको हम बोलते हैं घटोपहित आकाश, घटाकाश नाम पड़ जाता है। आकाश तो आकाश व्यापक एक ही है, उपाधि लग गई नाम आ गया, और वैसा कार्य भी होने लग गया। पानी उसमें हम रख सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, किसमें? घटाकाश में। यदि घट उपाधि को हटा देंगे तो जल आनयन कार्य या जल को रखना ये कार्य हो नहीं सकता है। कार्य हो रहा है आकाश में, किंतु उपाधि लग गई कौन? घट उपाधि लग गई। मठ उपाधि लग गई आकाश को, तो नाम पड़ गया मठाकाश। अब उसमें हम रहने लग गए, रहने का कार्य हो रहा है, शीत निवारण हो रहा है, ठीक है कि नहीं? ये सब बातें होती है उपाधि लगने से। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा है वो तो न किसी के आधे मधे में है, न कारण है न कार्य है, किंतु माया उपाधि लग गई तो उसको नाम आ गया क्या? ईश्वर। इसी को बोलेंगे माया विशिष्ट चैतन्य। और उस माया से, है कि नहीं, तो क्या हो जाता है? ईश्वर के संकल्प से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, फिर उससे सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, फिर उसके बाद ईश्वर के संकल्प के अनुसार उन 5 भूतों का पंचीकरण होता है, फिर ये समस्त स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती है। लग गया? अब ये जो अंतःकरण सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत आता है उसका मूल कारण कौन है? माया ही है, जो कि त्रिगुणात्मक है। और उसका कारण, अंतःकरण का कारण माया, त्रिगुणात्मक होने के कारण इस अंतःकरण में भी क्या है जी? तीनों गुण होते हैं। अब तीनों गुणों में से जिस समय यह अवस्था आती है तो उस समय उस गुण का क्या होता है जी? अधिक क्या होता है? प्रागट्य होता है, प्राधान्य होता है। तो जागृत अवस्था में कौन से गुण का प्राधान्य है? रजोगुण का। स्वप्न में सत्वगुण का, और सुषुप्ति में तमोगुण का। वही बात बताई है क्या? कि सत्वादि गुण योगेन अवस्थात्रयम् अश्नुते। लग गया जी? मतलब 3 अवस्था को वो प्राप्त होता है। ये क्यों बताया यहाँ पर? इसका भी भाव ये है कि अवस्था भी धर्म है, वो अंतःकरण का है, आत्मा का नहीं। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों से रहित है कौन? आत्मा। और ये अवस्थादि भी धर्म किसके हैं? अंतःकरण के। अब जिसकी अवस्था है ऐसा जो अंतःकरण वो यदि अनात्मा है तो उसकी अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्था भी किसमें हो जाएगी? अनात्मा में ही है, आत्मा में नहीं। इस बात को बताने के लिए कह दिया। तो अवस्थात्रयम् अश्नुते, एक वाक्य लिख सकते हैं, रजोगुण योगेन जागरः। रजोगुण योगेन जागरः, अर्धविराम। सत्वयोगेन स्वप्नः, सत्वयोगेन सब स्वप्नः, अर्धविराम। तमसा सुषुप्तिः, तमसा सुषुप्ति इति भेदः, पूर्णविराम। सर्वदा गुणत्रय सत्वे अपि, सर्वदा गुणत्रय सत्वे अपि तदा तदा
तस्य औत्कठ्यम ज्ञेयम, औत्कठ्यम ज्ञेयम। हो गया। देखिए भाई, तो रजोगुण के योग से जागृत अवस्था, सत्वगुण के योग से स्वप्नावस्था और तमोगुण के योग से सुषुप्ति अवस्था। सर्वदा गुण त्रय सत्वी भी, मतलब तीनों गुण तो उसमें हमेशा रहते ही है। इसका मतलब यह नहीं कि जागरण आ गई, जागृति आ गई तो रजोगुण ही है, 2 गुण पूर्ण नष्ट हो गए, ऐसी बात नहीं है। हमेशा 3 गुण तो रहते ही है, किंतु उस अवस्था काल में उस गुण का क्या रहता है? औत्कट्य, प्रागट्य, प्राधान्य, अधिकता रहती है। ठीक है जी। इसलिए उस गुण के योग में, योग से उस अवस्था को बता दिया। यह अवस्था अंतःकरण की है, अहंकार की है, आत्मा की नहीं। चलेंगे आगे। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। विषयानुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये, सुखम दुःखम च तद्धर्मः, सदानन्दस्य नात्मनः, विषयानुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये, सुखं दुःखं च तद्धर्मः, सदानन्दस्य नात्मनः। देखिए भाई, विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये, सुखम दुःखम च तद्धर्मः, सदानन्दस्य न आत्मनः। अन्वय, विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी अर्धविराम, विपर्यये दुखी, नीचे सुखम दुःखम च तद्धर्मः, सदानन्दस्य आत्मनः न। ठीक। देखिए भाई, तो 1 से 6 नंबर के श्लोक में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अंतःकरण के धर्म बताए, बराबर। और उसके पहले भी कुछ संसार बाहर का बताया था, अंतःकरण, सॉरी चक्षुरादि इंद्रिय, शरीर, इसमें अभिमान धारण करना वगैरह वगैरह। तो बाहर का बाह्य संसार वो भी अंतःकरण का ही धर्म है। अंतःकरण मूलक ही बाह्य संसार है आत्मा के लिए। वस्तुतः आत्मा के लिए कोई संसार नहीं है, किंतु आत्मा में जो संसार की प्रतीति आ रही है वह अंतःकरण मूलक ही है। तो जैसे बाहर के संसार के बारे में है, उसी प्रकार अंदर का संसार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, ये भी अंतःकरण के द्वारा ही आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात अंतर संसार भी आत्मा का ही है, सॉरी अंतःकरण का ही है, आत्मा का नहीं। तो उन अंतर संसार में से कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अंतःकरण के कैसे हैं, इस बात को बताया 106 में। अब अंतर संसार, अंतर बीच वाला जो संसार है, अंतर संसार है, उसके अंतर्गत, उसके घटकीभूत जो सुख दुख, वो अंतर संसार ही है, वो भी अंतःकरण का ही है, मन का ही है, आत्मा का नहीं। इस बात को बता रहे इस श्लोक में। क्या कह रहे, देखिए, विषयानाम अनुकूल्ये, विषयानाम, विषय मतलब कौन विषय है? शब्दादीनाम। विषयानाम का अर्थ करना है शब्दादीनाम। आदि शब्द से सभी विषय लेने हैं, ज्ञानेन्द्रियों के भी और कर्मेंद्रियों के भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी। विषयाणाम शब्दादीनाम आनुकूल्ये सुखी,
विपर्यये दुखी। देखिए भाई, आनुकूल्ये, आनुकूल्य का अर्थ लिखिए स्वकीय इच्छानुसारेण स्वकीय इच्छानुसारेण संप्राप्तो सुखी। अर्धविराम, अहम सुखी इति प्रतीति। अहम सुखी इति प्रतीति। अर्थ देखिए भाई, विषयानाम आनुकूल्य, विषय जब अनुकूल लगते हैं ना तो उसमें सुख की प्रतीति आती है, स्वयं को सुखी बोलता है आदमी। तो वही विषय को अनुकूल लगना मतलब क्या, स्वकीय इच्छानुसारेण संप्राप्त, अपनी इच्छा के अनुसार जब विषय प्राप्त हो जाते हैं तो उन विषयों को आदमी क्या समझता है, अनुकूल, अपने, है कि नहीं, और उससे क्या लगता है, सुख हो रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है कि नहीं। अब इच्छा के विरुद्ध कोई विषय मिल गया, नहीं चाहते, मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, विपर्य, प्रतिकूल हो गया वो, और उससे क्या लगता है फिर दुख, है कि नहीं। बहुत दिन हुए श्रीखंड खाने को मिला ही नहीं, होने वाला है, ऐसा कल्पना भी आ गई तो ठीक लगने लगता है। कोई कोई तो 2 दिन पहले भोजन ही करने का छोड़ देता है क्योंकि श्रीखंड खाना है, क्योंकि इच्छित विषय मिल गया ना। और उसी में यदि किसी को बहुत ज्यादा डायबिटीज हुआ है और वो भी हाई लेवल का है तो वो सोचेगा क्या पागल लोग, भजी भीजे कुछ करना चाहिए, वो श्रीखंड लेकर बैठते हमेशा। वही विषय उनको क्या लग रहा है, प्रतिकूल लग रहा है, उससे उसको क्या लग रहा है, दुख लग रहा है, ठीक है ना जी। चलिए, यदि श्रीखंड में ही सुख होता, सुख के स्वरूप श्रीखंड का ही होता तो सबको क्या लगना चाहिए, उससे सुख ही लगना चाहिए ना। किंतु किसी को सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी को दुख लग रहा है, इसका मतलब उसमें कोई धर्म नहीं है, क्या, सुख दुख। फिर क्यों लग रहा है सुख दुख, अनुकूल लग रहा है इसलिए सुख लग रहा है कि नहीं, प्रतिकूल लग रहा है इसलिए दुख है। वैसा तो सुख ये धर्म है ही नहीं, विषय का, विषय में सुख ही नहीं है, सुख स्वरूप केवल एक ही एक है, कौन, आत्मा, है कि नहीं। किंतु जब बुद्धि चंचल रहती है तो सुख का आभास होता नहीं है कि प्रतीति होती नहीं उसकी। जब पानी को रख देते हैं और पानी यदि हिलता है तो क्या उसमें प्रतिबिंब पड़ता नहीं, पड़ता भी है तो अच्छी तरह से दिखता नहीं है। परसों देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा पानी थाली में लेकर जब सूर्य के नीचे रखते हैं और पानी स्थिर हो जाता है तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्या, सूर्य ग्रहण। देखा ही नहीं आप लोगों ने, है नहीं। थोड़ा सा पानी रहेगा और उसमें पानी स्थिर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो उसमें सूर्य का क्या होता है, प्रतिबिंब, और स्पष्ट दिखाई देता है, कहाँ तक आ गया, कहाँ तक बाकी है, सूर्य ग्रहण सब दिखाई, हमने लोगों ने देखा है, ठीक है ना। कहने का भाव क्या चल रहा है कि जब पानी स्थिर रहता है तब प्रतिबिंब, और स्थिर नहीं रहता है तो प्रतिबिंब का भास नहीं होता है। उसी प्रकार जब अनुकूल विषय प्राप्ति के लिए आदमी खटपट करता है, प्रयत्न करता है, और अनुकूल विषय मिल जाता है तो क्षण भर के लिए बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है। और बुद्धि स्थिर होने के कारण उस स्थिर बुद्धि में आत्मानंद की ही अनुभूति होती है। किंतु आदमी को ऐसा लगता है कि आनंद कहाँ से मिल गया, विषय से, क्योंकि एक क्षण में वो सब हो गया, विषय की प्राप्ति, बुद्धि की स्थिरता, और स्थिर बुद्धि में आत्मानंद का, इसीलिए लग रहा है विषय का आनंद है, आनंद विषय में नहीं है। लग गया जी। तो चलिए, विषयानाम आनुकूल्य, अनुकूल्य का अर्थ कर दिया, क्या, अपनी इच्छा के अनुसार विषय प्राप्त होता है तो उसमें सुख प्रतीत होने लगता है, और आदमी बोलता है अहम सुखी। विपर्यये दुखी, विपर्यय मतलब क्या, विपर्यय का भी अर्थ लिखिए, स्वेच्छा विरोधेन, स्वेच्छा विरोधेन प्रसक्तौ
प्रसक्तौ अहम दुखी इति अभिमानः। अहम दुखी इति अभिमानः। ठीक, देखिए भाई, स्वेच्छा विरोधेन, ठीक, अपने इच्छा के विरुद्ध यदि कोई विषय प्राप्त होता है तब आदमी क्या बोलने लगता है जी, अहम दुखी दुखी इति अभिमान, ऐसा अभिमान होने लगता है। ठीक, देखिए, विषयानाम अनुकूल्ये सुखी विपर्यये दुखी, हो गया ना। नीचे सुखम, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि सुखम दुखम च तद्धर्म, तद्धर्म, तद्धर्म अंतःकरण धर्म, ये अंतःकरण के धर्म है। तद्धर्म का अर्थ लिखेंगे क्या, अंतःकरण धर्म। क्यों भाई, तो लिखिए तद्धर्म बराबर अंतःकरण धर्म, अर्धविराम। तद इच्छानुरोधित्वात् तयोः, तद इच्छानुरोधित्वात् अनुरोधित्वात् तयोः। ठीक है जी, ये अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के धर्म क्यों, इसके लिए हेतु दे दिया। तद इच्छानुरोधित्वात्, तद अंतःकरण मन, मन की इच्छा के अनुरोध से सुख दुख की प्रतीति हो रही है। अनुकूल विषय रहा तो सुख, प्रतिकूल रहा तो दुख। इसका मतलब सुख दुख ये धर्म विषय के नहीं है, ये अंतःकरण के धर्म है। ठीक है ना जी। हाँ, यदि विषय के धर्म रहते तो एक ही विषय एक ही काल में किसी को सुख दे रहा है और किसी को दुख दे रहा है। समझ दीजिए, चीनी लिया, चीनी मतलब शर्करा, शक्कर लिया और 10 लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया तो सबको वो चीनी मीठी लगेगी कि किसी को कड़वी भी लगेगी? सबको मीठी ही लगेगी। क्यों मीठी लगेगी? कि वो वास्तव में मीठी है, इसलिए सबको मीठी लग रही है कि नहीं? यदि उसका स्वरूप मीठा नहीं होता तो किसी को मीठी लगती तो किसी को कड़वी लगती, किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार विषय का स्वरूप ही यदि सुख होता तो वो विषय सबको सब काल में सुख ही लगता उससे, किंतु ऐसा होता है क्या? विषय वही है, एक ही काल है, किंतु एक को सुख लग रहा है उससे तो एक को दुख लग रहा है। सर्प को देखकर हम लोगों को दुख लगता है और सर्पिनी को यदि सर्प दिखाई दिया तो उसको लगता है बहुत अच्छा हुआ, कई साल के बाद मिल गया भाई, कहाँ गए थे तुम? वो बोलने लग जाएगी, लग गए कि नहीं? हाँ, तो उसको सुख लगता है। और दूसरी बात और एक दीजिए, देखिए, ये कई विषय समझ लीजिए, गुलाब जामुन लिया है ना, कल खाया था ना, खाते समय सुख लगा कि नहीं लगा? बहुत खाया, पेट भर भर के खाया, यहाँ तक खा लिया, बच गए तो रात में पुनः परोसने का प्रयास किया लेकिन किसी ने लिया नहीं। अब क्यों? यदि उसमें विषय में यदि सुख है, जबकि बहुत चाव से खाया, दोपहर में अच्छी तरह से मन लगाकर खाया, वही गुलाब जामुन है, रात में खा नहीं रहे उसको, 2-4 घंटे बीतने के बाद बोल रहे नहीं अभी तीखा 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 कुछ हो तो दे दो, ये नहीं चाहिए हमको। विषय तो वही है, काल भी एक ही है, काल तो काल में तो कोई भेद होता नहीं है, मनुष्य वही है कि नहीं? विषय भी वही है, किंतु जिस विषय में पहले सुख लग रहा था अब उसमें सुख लग रहा है क्या? नहीं। इससे तात्पर्य क्या निकलता है कि विषय में सुख नहीं है। फिर ये सुख दुख धर्म किसके है? आत्मा के भी नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा तो सदैव वही है कि नहीं? तो उसके भी नहीं हो सकते हैं। फिर किसके है? अंतःकरण। अंतःकरण को जब अनुकूल लगता है तो उसको लगता है सुख है, प्रतिकूल लगता है तो दुख है। हो गया जी। चलिए, विपर्यये दुखी सुखम दुखम च तद्धर्म। अब ये किसके धर्म है वो बता दिया। इसका मतलब अनात्मा के धर्म है, क्योंकि अंतःकरण मन क्या है? अनात्मा है, और उसके धर्म भी क्या हो जाएंगे? अनात्मा ही हो जाएंगे, आत्मा के वही लिख रहे, सुख दुख अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के नहीं। आगे का वाक्य, सदानंदस्य आत्मनः न, क्या? सुख दुखादि धर्म सदा आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसके नहीं है। सदानंदस्य,
सदानंदस्य मतलब क्या? सर्वदा आनंद स्वरूपस्य आत्मना, सर्वदा आनंद स्वरूपस्य आत्मनः। ठीक, सर्वदा आनंद स्वरूपस्य आत्मनः। सदा आनंद स्वरूप होए कौन? आत्मा। उसके भी वो धर्म आत्मा सदा आनंद रूप है। बोलेंगे कैसे? तो श्रुति बता रही है। श्रुति लिखेंगे आनंदो ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद। आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। और दूसरी श्रुति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। बृहदारण्यक 3:9-34। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है कौन? ब्रह्म। इत्यादि श्रुतिभ्य आनंद स्वरूप से आत्मन न धर्म। वाक्य पूरा कर लीजिए। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतिभ्य आनंद स्वरूपस्य, आनंद स्वरूपस्य आत्मनः न धर्मः, आत्मनः न धर्म। आनंद स्वरूप आत्मा के वो सुख दुख धर्म नहीं है। ठीक है ना जी? चलिए फिर विषय में सुख नहीं होता है, ये बात कह दी ना। तो चलिए, तो सुख दुख धर्म किसके? फिर अंतःकरण के। किसके नहीं है? आत्मा के नहीं। हो गया निश्चय। चलते हैं आगे के श्लोक में। इस श्लोक को याद कर लीजिए। आत्मा के धर्म नहीं है कह रहा है श्लोक। ठीक है ना? आगे के श्लोक को चलते हैं अभी। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्, विषयो न स्वतः प्रियः, विषयो न स्वतः प्रियः, स्वतः एव हि सर्वेषां, स्वतः एव हि सर्वेषाम्, आत्मा प्रियतमो यतः, आत्मा प्रियतमो यतः, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्, विषयो न स्वतः प्रियः, स्वतः एव हि सर्वेषाम्, आत्मा प्रियतमो यतः। आत्मार्थत्वेन हि प्रियान् विषयः न स्वतः प्रियः, स्वतः एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमः यतः। अन्वय देखिए। ही विषयः स्वतः न प्रियः, स्वतः न प्रियः। हो गया। आत्मार्थत्वेन प्रेयान्, आत्मार्थत्वेन प्रेयान्। हो गया। चलिए आगे नीचे की लाइन में अंतिम का शब्द यतः ही आत्मा सर्वेषां स्वतः एव प्रियतमः। स्वतः एव प्रियतमः। हो गया। देखिए भाई अर्थ तो श्रुति ने बता दिया आनंदो ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अब श्रुति ने जिस आत्मा को आनंद स्वरूप बता दिया
उसी आत्मा की आनंद रूपता को युक्ति से अब प्रतिपादन कर रहे हैं, है ना। श्रुति ने तो कह ही दिया आत्मा आनंद स्वरूप है, अब युक्ति से भी आत्मा आनंद रूप कैसा है इस बात को कथन कर रहे। ठीक है जी, चलिए। तो ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, क्योंकि यतो ही, हिंदी में यस्मात् कारणात्। आगे विषय श्लोक में ही यस्मात् कर्म, जिस कारण से कि श्लोक में देखिए अभी, विषय स्वतः न प्रिय, विषय स्वतः प्रिय नहीं है, मतलब विषय के लिए प्रिय नहीं है कि नहीं। तो स्वतः का अर्थ लिखिए विषयत्वेन हेतुना, वो विषय है इसलिए प्रिय, ये बात नहीं। विषयत्वेन हेतुना न प्रिय, न प्रिय मतलब प्रीति गोचर न, प्रीति गोचर न मतलब प्रेम के विषय नहीं है। अर्थात आदमी विषय के प्रति, विषय के ऊपर जो प्रेम कर रहा है ना, प्रीति कर रहा है, प्रेम कर रहा है ना, वो विषय है इसलिए प्रेम कर रहा है, ऐसी बात नहीं। फिर क्यों प्रेम कर रहा है? तो आगे लिख रहे उसी श्लोक में, आत्मार्थत्वेन प्रेयान, आत्मा के लिए वो प्रिय है। कौन? विषय। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए भाई, विषय प्रिय है क्यों? विषय है, विषय बन रहे हो, विषय है इसलिए प्रिय है, ऐसी बात नहीं। अभी तो प्रिय क्यों? आत्मा के लिए। उदाहरण देना हो तो घर के ऊपर आदमी प्रेम करता है कि नहीं, प्रीति करता है कि नहीं? तो घर है इसलिए प्रीति कर रहा है, या घर अपने लिए चाहिए इसलिए प्रेम कर रहा है? अपने लिए चाहिए इसलिए प्रेम कर रहा है। यदि घर है इसलिए घर पर प्रेम करता होता तो समझ लीजिए अब दीपावली आने वाली है तो रंग रंगोटी करना है, कलर देना है, तो लेके आ गया डब्बा कलर का अच्छी तरह से, और फिर रंग देना चालू करना है। किसी ने पूछा किसके घर को कलर दे रहे हो, तो वो क्या कहेगा? दूसरे के घर को कलर क्यों दूं मैं तो मेरे ही घर को कलर दूंगा ना। अब बताइए, यदि घर है इसलिए कलर देना होना रहता, घर आहे म्हणून कलर द्यायचा असं जर असतं तर उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? बस डब्बा ले लिया हाथ में, चलने पर चल पड़े, जो घर मिला किसी का भी हो, घर है ना, तो कलर देना शुरू कर दिया। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। घर है इसलिए कलर नहीं दे रहा है, फिर क्यों दे रहा है कलर? वो अपना है, मेरा है, इसीलिए क्या दे रहा है? कलर दे रहा है। समझ में आया ना? काय झालं? क्या हुआ? बायकोला साडी आणतो मनुष्य, बायको आहे म्हणून साडी आणतो का आपली आहे म्हणून साडी आणतो? आपली म्हणून आणतो ना। यदि आपने नहीं और आला रहा है, समझ लेना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। है कि नहीं? एक तो बहन होगी, माँ होगी, नहीं तो ये दोनों में संबंध नहीं है, रात हो रहा है साड़ी, इसका मतलब जाने दो। कहने का तात्पर्य है कि विषय के ऊपर आदमी प्रेम कर रहा है, विषय है इसलिए उस पर प्रेम करता है, ऐसी बात है क्या? गुलाब जामुन इसलिए मैं उसके ऊपर प्रेम करता हूँ, मेरा उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन गुलाब जामुन है ना वो, बस इसलिए मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ? प्रेम करता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। फिर प्रेम कब करता है? वो अपने लिए मिलने वाले, अपने लिए है कि नहीं? आत्मा वही लिखा है ना। अब देखिए, विषय स्वतः लगा ना, न प्रिय, फिर क्यों? आत्मार्थत्वेन प्रिय, अपने लिए वो प्रिय है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रीति का विषय, प्रेम का विषय कौन है हम लोगों के लिए? आत्मा है। अब देखिए, आत्मा के ऊपर जो प्रेम है वो क्यों है?
मैं मेरे आत्मा पर इसलिए प्रेम करता हूं कि मेरा प्रेम मेरे बच्चे के ऊपर, इसलिए मैं मेरे आत्मा पर प्रेम करता हूं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। पुत्र पर प्रेम करता है आदमी, वो भी इसलिए कि वो मेरे लिए अनुकूल है, इसीलिए उस पर क्या करता है? प्रेम करता है। किंतु आत्मा के ऊपर जो प्रेम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? बस आत्मा के लिए ही कर रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रीति का विषय, प्रेम का विषय कौन है? और जो सबसे ज्यादा प्रेम का विषय होता है, प्रीति का वो विषय होता है, वही आनंद स्वरूप होता है। तो आनंद स्वरूप कौन है? सुख स्वरूप कौन है? आत्मा है। आदमी सुख के ऊपर प्रेम करता है कि दुख के ऊपर? सुख के ऊपर करता है। और आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा है, इसका मतलब आत्मा क्या है? सुख स्वरूप है। लग गया कि नहीं पंक्ति? वही बात देखिए, आत्मार्थत्वेन प्रियान, आत्मा के लिए, अपने लिए वो प्रिय है। लग गया? आगे क्या है? हाँ, प्रियान हो गया ना। यतः, क्योंकि यतः ही आत्मा सर्वेषां स्वतः एव प्रियतमः। आत्मा सभी लोगों के लिए स्वतः ही क्या है? प्रिय है। तो कोई भी मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी मात्र, सबके लिए अपना आत्मा ही क्या होता है? प्रिय होता है। सबसे ज्यादा प्रिय अपना आत्मा। आदमी कितना भी कहे ना, क्या अरे मेरा तेरे ऊपर लय प्रेम है, माझ्या जीवापेक्षा भी जास्त, ये सब झूठ बात है। समझ में आया कि नहीं? जब प्रसंग आता है ना तब पता चलता है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक बस में पति पत्नी यात्रा कर रहे थे, बहुत लोग थे, उसमें पति पत्नी भी थे, और उन दोनों का बहुत ज्यादा एक के प्रति दूसरे के प्रति क्या था? प्रेम था। और एक ऐसा दूसरे को भाषित करते थे वो हमेशा कि मेरा इतना प्रेम है कि तेरे लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ, इतना प्रेम। समझ में आया ना? हो क्या गया, एक्सीडेंट हुआ, बस को आग लग गई। ठीक है, अब आग लग गई तो जो दरवाजा था ना, एक्सीडेंट हुआ तो आगे वाला वो बंद हो गया। क्या हुआ? वो प्याक हो गया, लॉक हो गया, खुल नहीं पा रहा है, खिड़की से बाहर जा नहीं सकते। तो एक ही दरवाजा था पीछे का, संकट काळी बाहेर पडण्याचा मार्ग, संकट काली बाहर निकलने का मार्ग, इमरजेंसी एग्जिट। ये अंग्रेजी बोलना नहीं चाहिए, चलो आपातकालीन मार्ग, ये समझ में आया? अब सब लोग उसमें से बाहर निकलने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अब इन दोनों का बहुत ज्यादा प्रेम था, तो इसने क्या करना चाहिए था? उस व्यक्ति ने पहले उस पत्नी को बाहर फेंकना चाहिए ना, फिर बाद में आना चाहिए। तो उसको याद भी नहीं आया कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। सबसे पहले बाहर निकलने का प्रयास किया और बाहर वो पड़ गया। फिर लोगों की भीड़ बहुत जम गई, उसके पत्नी को बेचारी को नहीं आ पाई बाहर, तो जल के मर गई। तब उसको पूछा लोगों ने, अरे तूने क्या किया, तू कैसे बाहर पहले आया? पहले तो तेरा प्रेम किसके प्रति था? पत्नी के प्रति इतना प्रेम था ना, तो पहले बाहर किसको निकालना चाहिए था? पत्नी को। तो वो बोलता है, क्या करूं मैं, इतना गड़बड़ हो गई, मुझे घबरा गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ और भी कोई है करके। देखिए, कहने का भाव इतना ही है कि सबसे ज्यादा प्यारा सब लोगों के लिए, सब प्राणी के लिए कौन होता है? आत्मा। इससे सिद्ध होता है कि सुख स्वरूप केवल एक ही एक वस्तु है, वो कौन? आत्मा है। लग गया ना जी? चलिए भाई, तो वही बताया, हो गया ना? फिर सर्वेशाम, सब लोगों के लिए आत्मा ही क्या है? प्रियतम है। और उस आत्मा के लिए बाकी की वस्तु के प्रति प्रेम है। ये बात ये ध्यान दीजिए, आत्मा में प्रेम है, इसलिए बाकी की वस्तु के प्रति क्या है? प्रेम। अनुकूल है वस्तु, विषय, इसलिए उसके प्रति क्या है? प्रेम। जब वही व्यक्ति, वही वस्तु प्रतिकूल हो जाती है, तो आदमी उस व्यक्ति को, उस वस्तु को क्या कर देता है? छोड़ देता है, त्याग देता है। इतना ही क्या, हम अपने हाथ पैर के ऊपर कितना प्रेम करते हैं, क्यों? अपने लिए वो अनुकूल है। किंतु बहुत ज्यादा कोई व्याधि हो गई, डॉक्टर ने कह दिया हाथ तोड़ना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि वो रोग पूरा शरीर में फैल जाएगा। तो आदमी क्या करता है? फिर तोड़ दो, है कि नहीं? अब तक प्रेम करता था उस हाथ के ऊपर, अब नहीं कर रहा है, क्योंकि तोड़ने के लिए कह दिया। क्यों नहीं कर रहा है प्रेम? क्यों? अपने लिए अनुकूल रहा, जब तक अनुकूल था तब तक प्रेम। तो सबसे ज्यादा प्रीति का विषय कौन होता है? आत्मा ही है। लगा पंक्ति? चलिए एक वाक्य इस पर लिख लेते हैं। लिखा,
आत्मनः सुखम दुःख निवृत्तिं वा जनयति, दुःख निवृत्तिं वा जनयति इति प्रेयान, प्रेयान बराबर प्रेम विषय, प्रेम विषय पूर्ण विराम। यदि यदि स्वतः एव विषयत्वेन, स्वतः एव विषयत्वेन शब्दादि रूपत्वेन, शब्दादि रूपत्वेन प्रेयान स्यात्, प्रेयान स्यात् कदापि प्रेयस्त्वं न विविचरेत्, कदापि प्रेयस्त्वं न व्यभिचरेत्। पूर्ण विराम। पूर्वम इष्टत्वेन, पूर्वम इष्टत्वेन ज्ञातम अपि शब्दादिकम, ज्ञातम अपि शब्दादिकम पुत्र मित्रादि कलत्रादिकम, पुत्र मित्र कलत्रादिकम च त्यजन्ति, त्यजन्ति। पूर्ण विराम। शरीरम अपि, शरीरम अपि दंडयन्ति, दंडयन्ति अर्धविराम। प्राणम निरुद्धन्ति, प्राणम निरुद्धन्ति अर्धविराम। मनः च लयम आपादयन्ति, मनः च लयम आपादयन्ति अर्धविराम। किम अन्यत्, किम अन्यत् आनंदमय कोशत्वेन, आनंदमय कोशत्वेन प्रसिद्धम, प्रसिद्धम अज्ञानम अपि भंजयन्ति, अज्ञानम अपि भंजयन्ति। पूर्ण विराम। तत्र कारणम, तत्र कारणम इतरत्र आनंद रूपत्व अभाव, इतरत्र आनंद रूपत्वाभाव। पूर्ण विराम। आत्मनः तो, आत्मनः तो आनंद रूपत्वस्य, आनंद रूपत्वस्य स्वतः सिद्धत्वात्, स्वतः सिद्धत्वात् सर्वदा प्रियतमत्वम्, सर्वदा प्रियतमत्वम्। हो गया? ठीक, लिखिए अर्थ, लिखिए भाई। आत्मना सुखम दुख निवृत्तिम से जनयति, विषयादिक जो है लेकिन अपने लिए थोड़ा सुख देते हैं, दुख को निवृत्त कर देते हैं, इसलिए प्रेमान, प्रेम विषय कोई भी पुत्र मित्रादिक, ठीक है ना जी। पुत्र पर प्रेम करता है, क्यों? कि अपने लिए थोड़ा बहुत क्या कर देता है, सुख उत्पन्न करने के लिए निमित्त हो जाता है। यद्यपि आत्मा ही सुख स्वरूप है, किंतु अंतर्मुक्त हुआ नहीं, आत्मा का अनुभव तो चखा नहीं, इसलिए बाहर विषयों में आनंद को खोज रहा है। और फिर लग रहा है देखो कितना मेरा बढ़िया पुत्र है, मेरे को कुछ खिला पिलाता है, ला के देता है, इसलिए उसके प्रति क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है जी, वही
और बीमार हुआ तो मेरे को अस्पताल में ले जाता है, तो दुख निवृत्ति के लिए भी कारण हो जाती है, इसीलिए उसके प्रति क्या करता है, प्रेम करता है। चलिए आगे, यदि स्वतः एव विषय स्वतः एव विषयत्वेन शब्दादि रूपत्वेन प्रेयान स्यात्, विषय यदि स्वतः विषय रूप से ही प्रेम स्वरूप होते तो कदापि प्रेयस्त्वम न विविचरेत, तो उसमें जो प्रेयस्त्व है वो उसका कभी भी व्यभिचार नहीं होना चाहिए। किंतु कभी उसमें प्रेयस्त्व है तो कभी दुख लग रहा है उससे, है कि नहीं, हमेशा वो प्रीति का विषय बनता नहीं है। चलिए उदाहरण दे रहे हैं, समझ लीजिए, पूर्व काल में इष्टत्वेन ज्ञातम अपि शब्दादिकम पुत्र मित्र कलत्रादिकम त्यजन्ति। कभी कभी आदमी कुछ काल तक जिनको इष्ट समझ रहा था, ऐसे कौन, शब्दादि विषय अब छोड़ देता है, त्याग देता है, शब्द स्पर्श आदि विषय। क्यों? पुत्र मित्र कलत्र मतलब पत्नी, जिनको इष्ट समझ रहा था, जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है या वो प्रतिकूल बन जाते हैं तो उन सबका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। यदि उनमें सुख रूपता ही रहती तो कभी भी उनका त्याग नहीं करता। त्याग कर रहा है इसका मतलब उनमें क्या नहीं है, सुख रूपता नहीं है। वही लिखा, पूर्व मतलब पहले, इष्टत्वेन ज्ञातम अपि शब्दादिकम पुत्र मित्र कलत्रादिकम च त्यजन्ति। इतना ही नहीं, शरीरम अपि दंडयन्ति, अपने शरीर को भी कभी कभी क्या कर देता है आदमी, दंड देता है। जिसको बहुत अनुकूल समझता है, जब वो प्रतिकूल बन जाता है ना तो उसको क्या कर देता है आदमी, दंड देता है, दंड देने लगता है कि नहीं, हाथ के ऊपर ब्लेड मार लेता है ना। शरीरम अपि दंडयति, प्राणम निरुंधति, प्राण को भी रोक लेता है कि नहीं, जब प्रतिकूल लगता है सब तो ठीक है। मन अपि लयम आपादयन्ति, मन को भी क्या कर देता है, लय कर लेता है, ठीक है ना जी। इतना ही नहीं, किमान्य आनंदमय कोशत्वेन प्रसिद्धम आज्ञानम, आनंदमय कोश रूप से प्रसिद्ध जो आज्ञान है उसको भी क्या कर देता है, भंजयंती, तोड़ देता है कि नहीं, और आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करता है जब पता चलता है कि संसार दुख रूप है, ठीक है ना जी। क्यों ऐसा, कारण ऐसा क्यों हो रहा है, तो अंतिम का वाक्य, तत्र कारणम इतरत्र आनंद रूपत्वाभाव, आत्मा को छोड़कर बाकी सब जगह, इतरत्र मतलब कहा, आत्मा को छोड़कर सब जगह क्या है, दुख ही दुख है, आनंद रूपत्व का अभाव है, ठीक है। और आत्मा कैसा होता है, सदा आनंद स्वरूप है, कभी भी उसका विचार नहीं होता है। वही आत्मन तो आनंद रूपत्व से स्वतः सिद्धत्व सर्वदा प्रियतमत्व। कभी ऐसा हुआ क्या, बचपन में आत्मा तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, अब मैं तरुण हो गया, आत्मा मुझे प्यारा नहीं लग रहा है, ऐसा कभी हुआ? या बुढ़ापा आ गया, अब मुझे आत्मा मेरा प्यारा नहीं लग रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नहीं। चाहे बचपन हो, बुढ़ापा हो, रोगी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी पशु पक्षी हो, हमेशा हर समय अपना आत्मा सबके लिए क्या होता है, प्रिय ही लगता है। क्यों? कि वो आनंद स्वरूप है। मान भुवम ही भूयासम। यदि आत्मा किसी को अप्रिय लगता तो आदमी ने सोचना चाहिए अब मेरा अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। हर व्यक्ति हर क्षण अपने अस्तित्व को रखना चाहता है। लग गया कि नहीं, ये हुआ। तो चलिए भाई, अनात्मा का चिंतन करते करते ये बात भी बता दिया कि सुख दुखादि भी अंतकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो सुख स्वरूप है। हो गया, बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।